मित्रों, राधे राधे। मैं हूं पंडित मार्कंडे दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। लगभग हर मनुष्य वैवाहिक जीवन के लिए उत्सुक रहता है, विवाह करने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन विवाह में विलंब होना, विवाह होने पर दोनों के बीच, पति और पत्नी के बीच आपसी तालमेल कमजोर होना या बिल्कुल ही नहीं रहना, डाइवोर्स हो जाना या डाइवोर्स के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, मुकदमे लड़ना अलग होने के लिए। अगर डाइवोर्स नहीं हुआ, डाइवोर्स के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ा, लेट सेट विवाह हो भी गया, सब ठीक ठाक है, तो संतान का न होना, संतान अगर होती भी है तो कन्या होना और पुत्र का न होना। आखिर इन सब के पीछे कौन सा कारण है? किन कारणों से ये सब होता है? इस आशय की जानकारी मांगलिक दोष नामक एपिसोड से हम आपको देंगे कि मांगलिक दोष वास्तव में क्या होता है। लोग इसे तोड़ मरोड़ कर उल्टा सीधा करके सुना देते हैं और जब कुंडली देखते हैं तो केवल लग्न चार्ट से देखकर कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 दे करके बता देते हैं मंगली है या नहीं है। इस एपिसोड पर पूरी जानकारी देने से पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार यह चैनल देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, मांगलिक दोष, मंगल बदनाम है मांगलिक दोष के लिए, जबकि हमारे शास्त्रों में इनके अलावे और भी ग्रह इसके कारण होते हैं। उसमें सूर्य, शनि, राहु और केतु की भी बात आती है। तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये पांचों ग्रह मांगलिक दोष बनाते हैं। स्वभाव क्या है? राहु और केतु विस्फोटक, तो सूर्य और मंगल अग्नि के स्वरूप, उग्रता वाले ग्रह, शनि आलस्य के ग्रह। अब लग्न व्यय च पाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे भर्जा भर्त विनाशाय भर्ता भर्जा विनाशकृत। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें भाव में मंगल होना मांगलिक दोष का कारण है। श्लोक से यही स्पष्ट होता है कि लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे अष्टमे कुजे, कुज मन मंगल होता है, भर्जा भर्त विनाशाय भर्ता भर्जा विनाशकृत। लेकिन फिर आगे लिखा है कि भव, जब परिहार देखते हैं, जब मंगल का काट देखते हैं कि इसका समाधान कैसे हो, लड़के और लड़की दोनों को विवाह पसंद है और वहां मांगलिक व्यवस्था आकर के अड़चन बन जाती है, विवाह नहीं होने देती है, तब उसका परिहार खोजते हैं। तो हमारे शास्त्रों में परिहार लिखा है कि भव में न सदृश भवम पापो वा तादृश भवेत विवाह सुबदो प्रक्त चिरायु पुत्र पौत्र द। मंगल के समान मंगल हो, यानी जहां लड़की के कुंडली में मंगल है वहीं पर लड़का की कुंडली में मंगल हो, या पापो वा तादृश भवेत, या उसी तरह का कोई पाप ग्रह हो। तो पाप ग्रह कौन है भैया? पाप ग्रह सूर्य है, शनि है, राहु है और केतु है। तो जब मंगल का समाधान राहु, केतु, शनि और सूर्य कर देते हैं तो क्या ये मंगली नहीं बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। और वही चीज हम गलती करते हैं कुंडली मिलाते समय। अब फट से एक कुंडली मिला लिया जाता है, लग्न कुंडली, लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 देख लिया गया, चंद्र कुंडली नहीं देखा जाता है। यह भी जानकारी होनी चाहिए कि विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी कुंडलियां हैं। तो विवाह के लिए लग्न और चंद्र के अलावे सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है शुक्र कुंडली। कुंडली में शुक्र जहां बैठा है वहां से चार्ट बनाइए और शुक्र से भी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में पापग्रह गिनिए। सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु कौन बैठा हुआ है। उसके बाद नवमांश कुंडली होती है, D9 चार्ट।
लिखा है न्यूनम नवांसे तु कलत्र सौख्यम। कलत्र मतलब होता है सप्तम भाव, विवाह भाव। वैवाहिक सुख के लिए नवमांश D9 चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। उसमें भी D9 चार्ट के फर्स्ट भाव में, प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश यानी 12वें भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु कोई भी है तो वो कुंडली मांगलिक है, यानी वह व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो मांगलिक है। मिलान के लिए हमें 6 कुंडलियां देखनी होती हैं। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली, नवमांश कुंडली, उसके बाद से सप्तमेश कुंडली यानी 7वें भाव का जो स्वामी है वो ग्रह कहाँ बैठा है उससे चार्ट बनाइए और उससे फिर चेक करिए कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में पाप ग्रह है कि नहीं है। फिर आता है स्त्री या पति कारक कुंडली। मान के चलिए कि आप लड़के की कुंडली देख रहे हैं, किसकी पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह क्यों नहीं हो रहा है, तो लड़के के कुंडली में या लड़की की कुंडली में जो सबसे कम डिग्री का ग्रह होता है वो स्त्री या पति कारक होता है। पुरुष के कुंडली में स्त्री कारक और स्त्री की कुंडली में पति कारक होता है। अब वो ग्रह जहाँ बैठा है फिर वहां से चार्ट बनाइए। इस तरह से विवाह के मिलान के लिए हमें 6 कुंडलियों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अगर इन 6 कुंडलियों में शुक्र और नवमांश कुंडली में किसी भी ग्रह के चलते सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु के चलते मांगलिक दोष आता है तो वह वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता है, सफल नहीं होता है, विघटनकारी होता है। अब पंचम भाव और एकादश भाव को संतान भाव माना गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कुंडली मिलान के बाद संतान भाव और आयु भाव को देखना चाहिए। द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो, अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, षष्ठ भाव में पाप ग्रह हो तो द्वितीय और षष्ठ में मंगल का होना मांगलिक बनाता है। शास्त्र में लिखा है, लोग इसको गौर कर देते हैं, छुपा देते हैं। सेकेंड हाउस मतलब इकोनॉमी हाउस होता है, 8th से 7th होता है, मृत्यु भाव से सीधे वाला घर होता है। और छठा घर जो होता है वो शत्रु, कर्ज, बीमारी का होता है। वहां कौन सा ग्रह है, अगर मंगल है तो वो भी मांगलिक दोष होता है। अब पंचम और एकादश भाव में पाप ग्रह हो, जैसे पंचम एकादश में, पंचम में राहु, एकादश में केतु हो, तो यह बना संतान प्रतिबंधक योग। और संतान प्रतिबंधक योग वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है, यानी वैधव्य सूचक होता है, विधवा बना देता है। अब एक लग्न में पाप ग्रह हो, सूर्य या शनि, और सप्तम में एक पाप ग्रह हो, सूर्य या शनि, या लग्न में मंगल हो, 7वें में सूर्य हो, लग्न में सूर्य हो, 7वें में मंगल हो, या लग्न में राहु केतु, लग्न और सप्तम में राहु केतु हो, तो एक लग्न गतः पाप सप्तम अन्य राशि आ सप्तमे वाद्य मरणे पुरुषस्य न संशय। अगर लड़की के कुंडली में लग्न और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, एक लग्न में बैठा हो, एक 7वें भाव में बैठा हो, तो 7 वर्ष के अंदर उस लड़की का वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है। तो विवाह के मिलान हेतु इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। केवल गुण मिलान से कुछ नहीं होता है। गुण मिलान 27, 28, 32 गुण वाले विवाह जल्दी ही टूटते हैं। कम गुण 16, 17, 18, 20, 22 तक के गुण वाले विवाह बहुत टिकाऊ होते हैं। गुण पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है ग्रह मैत्री कैसी है और ये मांगलिक पोजीशन सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु के हिसाब से देखने होते हैं। अगर इस तरह से कोई कन्या, कोई लड़की मांगलिक है तो या तो उस तरह का जिस जगह पर, जिस कुंडली में उसका कोई पाप ग्रह लग्न 4, 7, 8, 12 में हो, उसी तरह का लड़के की कुंडली में हो तो समाधान हो गया, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। लिखा है कि भौमेन सदिशा भव पापो वा तादिशा भवे विवाह शुभदो प्रक्त चिरायु पुत्र पौत्र, लंबी आयु होती है, बाल बच्चे होते हैं, सुखकारी जीवन रहता है। अगर नहीं मिलता है और वो लड़का पसंद है या वो लड़की पसंद है, विवाह वही करनी है, तो समाधान भी है। लड़की को वट सावित्री का व्रत करा करके एकांत में मांगलिक शांति करें, इसे पब्लिकली प्रकाशित नहीं करें, गुप्त रूप में करें। और 3 विधि है, कुंभ विवाह, अर्क विवाह यानी पीपल के पेड़ के साथ विवाह कराया जाए, या घट के साथ विवाह कराया जाए, या विष्णु प्रतिमा के साथ भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति बना करके उसके साथ शुभ मुहूर्त में, जब विवाह का उस दिन लग्न चल रहा हो तो विवाह करा करके अकेले में, मन चुपके से, बगल वाले को जानकारी न हो और पुनः विवाह किया जाता है।
तो पुनर्विवाह का दोष नहीं होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, शांतिमय होता है। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड्स के लिए। अगर आप हमसे वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों से पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, उचित मूल्यों पर अच्छे क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, पूजा पाठ और रत्न रुद्राक्ष प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।